एम्स के। हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर अनंत फाड़के हैं जो कि ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क से हैं हमारे साथ, और दिनेश जोटवानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं। ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्योंकि बीजेपी आज की डिबेट में नहीं आई, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि आज की डिबेट में शायद बीजेपी जवाब क्या देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। ममता काले, भाई डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आएंगे, इससे जिम्मेदारी कम तो होनी जाएगी। और ये मंत्री साहब राजेंद्र शुक्ला जो 4 दिन से घूम घूम कर कह रहे थे कि नहीं, मौत की वजह वो कफ सिरप नहीं है, आज उनको कहना पड़ा कि उसी कफ सिरप की वजह से मौत हुई है। तो जब वो मान ही ले रहे हैं कि कफ सिरप की वजह से मौत हुई है, तो ये भी मान लें कि उनकी लापरवाही, उनके विभाग की लापरवाही और ड्रग्स कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी जो मध्य प्रदेश की है उसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। तो या तो इस सिस्टम को बंद कर दें, ताला लगा दें इस सिस्टम पर, या फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से मौत हुई है, और जिन लोगों की वजह से देश भर में कहीं भी जो लोग दवा खरीदने जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि वो फर्जी जहरीली कौन सी दवा लेके आ रहे हैं। जी विद्यानाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भी बहुत आहत हूं, मैं एक मां हूं, और जिस प्रकार से ये 11 बच्चों की मौत हुई है एक कफ सिरप के कारण, कुछ आईसीयू में है, जिंदगी से जूझ रहे हैं, ये बहुत ही दुखदाई साइट है। और ये छिंदवाड़ा में क्या, भारतवर्ष के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%। लेकिन इसकी क्या गारंटी है ममता, इसकी क्या गारंटी है कि किसी कोने में नहीं होगा? आज छिंदवाड़ा, कल पटना, परसों देहरादून, बेंगलुरु, कहीं भी हो सकता है ना। अगर एक बार ड्रग सैंपल पास होने के बाद दवा कंपनियां यह समझती हैं कि इसके बाद खुली छूट है उनके पास और वो कुछ भी कर सकती हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि उसके लिए अथॉरिटी है हमारे देश में, तो ये चेक पॉइंट कहां चला जाता है? ये लोग क्या कर रहे हैं जिनको मोटी मोटी सैलरी दी जाती है कि भाई इनका काम ही है कि ये जाएं देखें कि दवा कंपनी कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रही है, मार्केट में जो दवाइयां बिक रही हैं उन दवाओं में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट विद्यानाथ जी। और आपका दुख और ये जो उत्तेजना है, नाराजगी है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। और ऑब्वियसली मीडिया को ये विषय उठाना भी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, हेड्स भी रोल होने चाहिए। मुझे भी इस बात से बहुत दुख है कि ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में जो फैक्ट्री है दवाइयों की, वो इस प्रकार की दवा बना रही थी जो किसी जहर से कम नहीं है। तो वहां पर एफआईआर हो गई है, उसके सारे प्रोडक्ट्स बैन हो गए, वो एक चीज है, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन 100% लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। पर हाँ, ये मैं जरूर यहां पर बोलूंगी कि केंद्र सरकार ने हाई लेवल बैठक करी है, और जो सैंपल्स हैं वो विभिन्न प्रदेशों से, जिसमें उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, तमिलनाडु है, वहां से लिए गए हैं। अब सैंपल्स चेक हो रहे हैं और जो भी नेसेसरी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहती हूँ, यहां पर हमारे सभी सम्मानित बहुत सारे डॉक्टर्स हैं पैनल में। हम लोग जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम देखते हैं कि जो ये एमआरस होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपनी दवाएं ले करके जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको वो अप्रूव कराने होते हैं, वो पास कराने होते हैं सैंपल, और उसके बाद वो सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पहुंच जाती हैं दवाएं। तो मुझे लगता है कि ये भी जो एक नेक्सस है वो बंद होना चाहिए। जो लोग भी हैंड इन ग्लव्स हैं उन सब पर एक्शन होना चाहिए। बहुत दुखदाई खबर, एमआर की क्या गलती है ममता काले? वो बेचारे नौकरी कर रहे होते हैं किसी कंपनी के लिए, और वो कंपनी जो प्रोडक्ट उनको थमा देती है उसको जाकर वो डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाकर, क्लिनिक पर जाकर बेचते। उनका क्या लेना देना है? उनको क्या दिक्कत भाई? वो तो कमा रहे हैं, वो तो एक कर्मचारी की तरह किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। वही मैं बोल रही हूं विद्यानाथ जी कि उनके माध्यम से जो कंपनियां कुछ भी दवाएं बना करके उनके माध्यम से नहीं ममता काले जी, ममता काले जी, उनके माध्यम से नहीं, इसमें गलती है उस विभाग की जिसकी जिम्मेदारी बनती है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री, ड्रग्स कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी है उसकी गलती बनती है। वो एमआर की गलती बिल्कुल नहीं है जो जाकर दवा बेच दे रहा है। उसको पता ही नहीं है कि उस दवा में क्या क्या है। उसके पास एक दवाई आती है और वो जाकर मार्केट में बेच देता है, जो उसको बताया जाता है कि उस दवा में क्या है और वो दवा किस लिए है। इसलिए गलती है तो उस मंत्री की, गलती है राजेंद्र शुक्ला की, गलती है उस अथॉरिटी की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस तरह की दवाओं पर वो कंट्रोल रखे। इस तरह के ड्रग्स मार्केट में सही बिक रहे हैं या गलत बिक रहे हैं, उस पर कंट्रोल रखे। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, सर क्या मैं गलत कह रहा हूं? और एक सवाल सर जिसका जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है कि देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में
कोई भी कंपनी जिसने अपना सैंपल एक बार पास करा लिया है वो कुछ भी मिलाकर बाद में बेच सकता है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है क्या? नहीं विद्यानाथ, आपका रोष बिल्कुल अ, अपनी जगह पे है और ये होना भी चाहिए। हम सभी बहुत इसमें दुखी हैं कि अब भारत में जहां हम कह रहे हैं कि हम फार्मा कैपिटल हैं दुनिया की और हम विकसित देश बनने जा रहे हैं, और अगर ये 2025 में इस तरह के कफ सिरप बिकेंगे, पहले तो 6 साल से कम के बच्चे को कफ सिरप देना ही नहीं चाहिए, एक तो वो प्रश्न है। 4 साल के से नीचे के तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। 4 से 6 के बीच में डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव रंजन बैठे हैं, वो बताएंगे। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस का जो रिकमेंडेशन है उसमें 4 वर्ष और उससे नीचे किसी को कफ सिरप नहीं बच्चे को दिया जाना चाहिए। 1 साल की उम्र के ऊपर थोड़ा शहद दे सकते हैं, सलाइन दे सकते हैं, नेबुलाइजेशन कर सकते हैं और स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं बच्चे की खांसी ठीक करने के लिए, और अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक मिलना चाहिए बच्चे को। तो ये जो डॉक्टर्स भी इसमें कहीं ना कहीं जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया है ये कफ सिरप, वो भी कटघरे में तो आते हैं वो। लेकिन वही बात जो आप कह रहे थे कि न तो ये मेडिकल रैप को पता है कि इसमें 48% डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है, न डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको पता है। ये तो जो सोर्स से निकला है, जहां से बना है, वहां पे जो आपने प्रश्न किया, क्या एक बार लाइसेंस मिलने के बाद कोई इसका परीक्षण नहीं होना चाहिए? ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि हर बैच का परीक्षण होना चाहिए। जब भी दवाई निकल रही है बन के फैक्ट्री से, स्वयं जिसकी है उसको कराना चाहिए। और फिर ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, डीसी जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर के अंतर्गत, इसमें बहुत घूसखोरी होती है। इसमें ये पैसे ले लेके क्लियरेंस देते रहते हैं और जो इनका काम है वो नहीं करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ड्रग इंस्पेक्टर्स में जितना करप्शन है आप अंदाज नहीं लगा सकते। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता, आप तो एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं और पूरे देश भर में जो पूरा एक नेटवर्क चलता है मेडिकल का, उसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है ऐसी चीजें? क्या आप ये जो बातें आज आप कह रहे हैं खुलकर, ये सवाल कोई इसलिए नहीं उठा पाता? मैं तो कह रहा हूं 4 दिन तक मंत्री साहब इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाए होंगे कि दवा की वजह से मौत हुई है, क्योंकि उनको पता है कि ये नेटवर्क ऐसा है जिसमें अगर हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये इस पर नियंत्रण करना चाहे तो सरकार तो बिल्कुल कर सकती है नियंत्रण। ऐसा नहीं है कि ये खुले छोड़ दिया, इनको जो मर्जी है ये करेंगे और सब स्टैंडर्ड दवाई मार्केट में आएगी। आज हमारे देश में एक स्टडी हुई थी कुछ समय पहले, WHO की, 60% दवाइयां स्पूरियस निकली, 60%, 60%। क्या हम इसका अंदाज लगा सकते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं? और ये जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं जिन